काशी को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। वाराणसी को 1500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट, बीएचयू में 100 बेड की एमसीएच विंग, गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग, रोरो फेसी सर्विस समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर को 186 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। बिल्डिंग को शिवलिंग की तरह डिजाइन किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जापान के साथ की बदौलत काशी को सौगात मिली है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए जापान का धन्यवाद दिया गया। शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात भी की। वाराणसी में आसमान से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का दिखा अनोखा नजारा। हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरे में कैद की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने बीएचयू में एमसीएच विंग का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से बात कर कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा, योगी की कार्यनिष्ठा से यूपी का विकास हो रहा है। आधुनिक यूपी में योगी की मेहनत। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने थपथपाई सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ। कहा, कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुश्किल वक्त में काशी ने दिखाया कि वो रुकता नहीं और थकता नहीं है। यूपी ने बहादुरी के साथ कोरोना का मुकाबला किया। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। माफिया राज और गुंडा राज खत्म हुआ है। बहन बेटियों की तरफ नजर उठाने वालों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में भाई भतीजावाद वाली राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा, आज यूपी भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रहा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। काशी वासियों को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा। बाबा काशी विश्वनाथ की आरती का लाइव प्रसारण अब होगा। पूरे शहर में जगह जगह एलईडी के जरिए आरती दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में टूरिज्म सेक्टर और बढ़ने वाला है। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री ने काशी को नई पहचान दिलाई है। 7 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाएं पूरी हुई। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
शक्ति के उपासक प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर महिला सम्मान की पेश की मिसाल। एयरपोर्ट पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य का हाथ जोड़कर सम्मान किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कलाकार अमलेश ने तैयार किया विशेष गीत। गीतों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की सौगातों का किया जिक्र। मिशन यूपी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल मुरादाबाद और संभल का दौरा किया। ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने मंच साझा नहीं किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण समझने में संभल पहुंचे ओवैसी। काफिले में शामिल हुए हजारों समर्थक फूल माला पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। मिशन यूपी में जुटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। हापुड़ में ओवैसी का जोरदार स्वागत। कोविड के नियमों का नहीं हुआ पालन, जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। योगी की तारीफ करने ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, हमने कोरोना में यूपी की हालत देखी है, शव तैरते हुए नजर आए, ये जनता के साथ धोखा है। वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, अगर बाद में कोर्ट आरोपियों को बेगुनाह करार देता है तो क्या आप सब उनसे मांगेंगे माफी। मुरादाबाद में शहीद नवाब मंसूर खां के मजार पर पहुंचे ओवैसी। दरगाह पहुंचकर चढ़ाई चादर। यूपी चुनाव को लेकर पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे ओवैसी। अगर कल कोर्ट उनको अपने फैसले में उनको बेगुनाह करार देता है तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफी चाहेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की असदुद्दीन ओवैसी को सलाह। का नेताओं को आतंकियों पर बोलने से बचना चाहिए। मुझको लगता है कि राजनीतिक नेताओं से को आतंकियों के संदर्भ में बयानबाजी से बचना चाहिए। व्यक्तिगत राजनीतिक मतभेद व्यक्तियों के हो सकते हैं। जनसंख्या नीति कानून के सवाल पर बोले ओवैसी। कहा, इस कानून से महिलाओं का होगा नुकसान। कानून को महिला विरोधी कदम बताया। ये जो प्रपोजल है इससे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा? स्टेरिलाइजेशन सबसे ज्यादा देश में 93% सिर्फ महिलाओं का होता है। भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव ने ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी का फूंका पुतला। गाजी को चादर चढ़ाने के बाद से राजभर समाज नाराज है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा कल 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी। पार्टी नेताओं के साथ कई दौर की बैठक होगी। मिशन 2022 के लिए जुटी बीजेपी। कल लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। वृंदावन के केशव धाम में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले सहित 35 पदाधिकारी मौजूद। 2022 चुनाव के साथ जनसंख्या नियंत्रण नीति पर चर्चा। एक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू। चंडीगढ़ में 4 मंत्री 2 विधायकों के साथ बैठक की। प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा इसमें शामिल थे। पंजाब कांग्रेस की कलह दूर करने के लिए कमलनाथ ने दिया फॉर्मूला। कैप्टन को सीएम और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही। 2 और अंतरिम अध्यक्ष बनाने का रखा प्रस्ताव। कैप्टन ने कमलनाथ के फॉर्मूले को अब तक नहीं दी मंजूरी। लुधियाना में सिद्धू के समर्थन में लगे बैनर। लुधियाना के दुगरी में सिद्धू को बब्बर शेर बताते हुए सिद्धू और उनकी पत्नी का बैनर लगाया गया। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज। पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही हमारे सीएम है। कैप्टन के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की कही बात। सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात पर एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, कौन किससे मिलता है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने खेला जाति कार्ड। का शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनी तो होंगे 2 डिप्टी सीएम, एक दलित तो दूसरा हिंदू उप मुख्यमंत्री होगा। चंडीगढ़ में अमरिंदर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर नारेबाजी। अलकायदा आतंकियों के मददगारों को जेल। 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में शकील, मुस्तकीम और मुईद। रिमांड के लिए एटीएस ने दी अर्जी। कल होगी सुनवाई। लखनऊ के काकोरी में पकड़े गए अलकायदा के दोनों आरोपियों के मोबाइल फोरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। डेटा एक्सपर्ट डाटा रिकवर करने में जुटे हुए हैं। पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद है।
आतंकी मिनहाज और मिसरुद्दीन ने मोबाइल से कई वीडियो और ईमेल डिलीट किए। इसके अलावा कई फोटो भी मोबाइल से हटाई गई। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ। मानव बम जैकेट रखने वाले यूसुफ से जुड़े हो सकते हैं आतंकियों के तार। आतंक का कनेक्शन खंगालने की कोशिश। विस्फोट के लिए बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा की तलाश में थे आतंकी। पकड़े गए आतंकी ई रिक्शा के जरिए लखनऊ को दहलाना चाहते थे। लखनऊ से पकड़े गए 2 आतंकियों की मदद करेगा जमीयत उलेमा हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कानूनी मदद करने का ऐलान किया है। कहा जांच एजेंसियां बगैर सबूत के धार्मिक पक्षपात के आधार पर करती हैं गिरफ्तारी। तो हम उसमें कुछ नहीं करते। जो हमारी यूनिट है महाराष्ट्र की वो करते। हमने उनसे कहा कि आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, टेलीफोन पर बात कीजिए। वो अगर मुतमईन हो जाएंगे तो आपके केस को लड़ाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के फैसले के बाद बढ़ सकती है जमीयत उलेमा हिंद की मुश्किलें। मंत्री मोहसिन रजा का बयान का ये हमेशा देश विरोधी गतिविधियां करते रहे हैं और इस फैसले पर जल्द एक्शन लेगी जांच एजेंसी। विपक्ष और इनका बयान एक सा हो गया। वो कहते हैं, विपक्ष कहता है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर और एटीएस पर भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ यही बयान मौलाना अरशद मदनी का आता है कि हम इनकी रक्षा के लिए या इनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में गिरफ्तार इमरान और नासिर को एनआईए दिल्ली से वापस पटना लेकर आई। कल दोनों आतंकियों की पटना कोर्ट में पेशी। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, लोगों की सुरक्षा अहम, हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान को नुकसान हो, इसलिए हमने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। लोगों का जीवन बचाना बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा पहला उद्देश्य भी है कि लोगों के जान माल के साथ कोई भी वो ना हो, कोई ढिलाई ना हो। और हम इस कोरोना संक्रमण का केंद्र हरिद्वार को नहीं बना सकते। कांवड़ यात्रा पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सभी सरकारों को जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस वक्त जो भी कोरोना को रोकने के लिए बहुत बड़ी महामारी है, कोरोना को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, सभी सरकारों को और लोगों को मिलकर वो कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित होने पर डीजीपी से रिपब्लिक भारत ने की खास बातचीत। कहा, सरकार के फैसले का सख्ती से होगा पालन। सभी बॉर्डर पर सेक्टर जोन बनाकर पुलिस फोर्स तैनात होगी। देखिए, जो राज्य सरकार का निर्णय है कि कांवड़ यात्रा इस बार प्रतिबंधित रहेगी, उस निर्णय को हमें ढंग से लागू कराना है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद अब फैसले पर सख्ती से अमल की तैयारी है। उत्तराखंड बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस ने कहा कि भक्त जल भरने हरिद्वार न पहुंचे। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई। टीएमसी की टीम ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। विधानसभा की 7 खाली सीटों पर चुनाव की मांग की गई। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार दिल्ली आ रही हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं से करेंगी 2024 पर मंथन। ममता के दिल्ली आने की खबर से राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गईं। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एनएचआरसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन हो। बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासन का कानून है। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी कमेटी की रिपोर्ट से बौखलाई ममता बनर्जी। कहा, अदालत का सम्मान करें। एनएचआरसी चुनाव के बाद हिंसा से संबंधित रिपोर्ट लीक नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी के मुखिया शरद पवार। सीएम के वर्षा बंगले में दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। महंगाई के मुद्दे को लेकर गवर्नर से बात की है। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजभवन पहुंचे। 2024 विधानसभा चुनाव पर बोले नाना पटोले। कहा, कांग्रेस पार्टी की 2024 विधानसभा चुनाव के लिए अलग स्ट्रैटेजी, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। एनसीपी अलग गई थी, आपने कहा कि अब 2024 में कांग्रेस भी अलग लड़ेगी। ना, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी का स्ट्रेटेजी है, हम पूरे तरह से तैयार हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पवार पर बड़ा बयान। शरद पवार को बताया रिमोट कंट्रोल। कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
रिमोट कंट्रोल है शरद पवार साहब, उसमें क्या दुमत है। जो को भी बाहर के लोग, हमारे पार्टी के बाहर के लोग जो भी कोई स्टेटमेंट कर रहे होंगे, उन्हें अपने पार्टी में झांक के देखना चाहिए। दूसरे तरफ उंगली दिखाने वाले लोग, उनके घर पे ही अंधेरा कितना है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद से नाराजगी के सवाल पर बोली प्रवक्ता रागिनी नाइक। कहा, पार्टी में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जहां 4 बर्तन होते हैं वहां आवाज होती ही है। बाज नहीं आ रहा है चीन। पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर सेना के लिए कर रहा स्थायी निर्माण। सिक्किम के नाकुला के पास रच रहा है साजिश। राजस्थान के पोखरण पहुंचे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। बॉर्डर पर जवानों की तैयारी के साथ हथियार और गोला बारूद का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ को लेकर सेना की मुस्तैदी का जायजा लिया। बॉर्डर पर अधिकारियों से बात की। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद पहली बार एलओसी पर दिखी पाकिस्तानी ड्रोन। पलावल सेक्टर में एलओसी के करीब ड्रोन के जरिए जासूसी। सेना की फायरिंग के बाद भागा ड्रोन के लगातार आतंकी घटनाओं में हो रहे इस्तेमाल को लेकर विमान मंत्रालय ने ड्रोन के इस्तेमाल पर ड्राफ्ट रूल तैयार किया है। लोगों से मांगे सुझाव। सेना को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के रियासी से हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से हथियार गोला बारूद भी जब्त। राजस्थान के पोखरण से आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपी हबीबुर रहमान को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सेना का एक जवान भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने जासूस हबीबुर रहमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। स्पेशल सीपी ने बताया, हवाला के जरिए आता था पैसा। सेना के सीक्रेट दस्तावेज भी जब्त किए गए। ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जो कि डिफेंस स्टैब्लिशमेंट्स की लोकेशंस के बारे में है, उनकी कुछ सेंसिटिव इंटेलिजेंस रिलेटेड इनपुट्स हैं कि इनको कुछ पैसे ऑफर किए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचा चीनूक हेलीकॉप्टर। भारत चीन सीमा से लगी चौकियों का लिया जायजा। विश्व युवा कौशल दिवस के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित किया। कहा, युवा कौशल ही आत्मनिर्भर भारत का आधार। विश्व युवा कौशल दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, अपनी मेहनत की बदौलत देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं युवा। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की प्रतिमा का किया अनावरण। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया पौधारोपण। दिल्ली वासियों को ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया का ऐलान। सभी सरकारी स्कूलों में बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के मिल सकेगा एडमिशन। दिल्ली के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उन्होंने मुलाकात की। उत्तराखंड में रेल विस्तार पर चर्चा हुई है। गोवा में पीए श्रीधरन पिल्लई ने गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से अपील। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समय सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपी ग्राम्स एप्लीकेशन की लॉन्च, साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कहा, जो धारा स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों ने लगाई, उसे अब भी बनाए रखने की क्या जरूरत है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले प्रकाश करात। कोर्ट की टिप्पणी को बताया प्रासंगिक। 19 जुलाई तक ईडी की हिरासत में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 7 जुलाई को किया था गिरफ्तार। यूपी में डीजे पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया था बैन। कोर्ट ने कहा, लाइसेंस होने पर ही डीजे बजाने की होगी अनुमति। भारत से भगोड़े और 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी लौटा एंटीगुआ। इलाज के लिए डोमिनिका कोर्ट से मिली बेल। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बढ़ेगी मुश्किलें। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसीबी को दी अनुमति। आरटीआई के दायरे में आए यूपी के सभी प्राइवेट स्कूल। देनी होगी अब फीस और खर्च की पूरी जानकारी। लड़कियों के एनडीए में शामिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा, मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई को। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की नई जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। देश में कोरोना के 41,806 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में संक्रमण के 581 मरीजों ने जान गंवाई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 39 करोड़ के पार पहुंचा। कल वैक्सीन के करीब 35 लाख डोज लगी है। टूरिस्ट और बाजारों में धड़ल्ले से कोरोना नियमों की अनदेखी हो रही है, जिस पर गृह मंत्रालय सख्त। दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 72 नए केस आए सामने।
महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। राज्य में अब तक कुल 9,268 मरीज मामले सामने आए। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर कम करने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज हो गई। केरल में जीका वायरस का बड़ा खौफ। जीका के 5 नए मामले आए सामने। अब तक 28 लोग जीका वायरस से संक्रमित। उत्तर प्रदेश से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना फ्री हुए यूपी के 5 जिले। वैक्सीन की किल्लत को लेकर के सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा बंगाल को 11 करोड़ वैक्सीन की जरूरत। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शिवराज मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री भी रहे मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम को दिल्ली बुलाया। केरल में नई टेस्टिंग नीति के चलते अगले 2 दिनों में 3,75,000 लोगों का टेस्ट होगा। गुलबर्ग प्रशासन का बड़ा फैसला। कोरोना पाबंदी को और सख्त किया जाएगा। मास्क न पहनने वालों पर लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। कर्नाटक के मैंगलोर में रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। अंतर्राज्यीय यात्रियों पर प्रशासन की पूरी नजर है। मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में शुरू हुई परीक्षा। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ हुए एग्जाम्स। पुडुचेरी सरकार ने राज्य के स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले को लिया वापस। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कोरोना नियमों का उल्लंघन। चुनाव नतीजे आने पर मंडी में टूटे कोरोना गाइडलाइंस के नियम। श्रीनगर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। ईद को देखते हुए लोगों से जरूरी एहतियात बरतने की अपील की गई। यूपी के अंबेडकर नगर में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बिना मास्क के नजर आए दर्जनों लोग। मुंबई के कामा अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन सेवा शुरू। डॉक्टरों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया। कोरोना काल के बीच राज्यों को आर्थिक मदद 75,000 करोड़ रुपए किए गए जारी। जीएसटी राजस्व में कमी की मुआवजे की किस्त जारी। 2 दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल में 35 पैसे, डीजल में 15 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए जबकि डीजल करीब 90 रुपए लीटर हो गया है। ग्रेटर नोएडा में महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धारा 144 और सामाजिक दूरी की उड़ाई धज्जियां। यूपी के फिरोजाबाद में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर निकाली यात्रा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस के सामने किया हंगामा। यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑटो रिक्शा चालक परेशान। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों और आमदनी कम होने से बड़ी मुश्किलें। भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के साथ गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर खोला मोर्चा। ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑल कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस समर्थन में किया बंद का आह्वान। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर हमला। कहा सरकार ने कीमतें बढ़ाकर बनाया कमाई का जरिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के कार्य समिति की बैठक। निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत दूसरे सदस्य रहे मौजूद। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर अनिल विज का हमला। कहा चढ़ूनी किसान आंदोलन के जरिए केजरीवाल बनना चाहते हैं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन। नकली वैक्सीन को लेकर खोला मोर्चा। हैदराबाद में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। गोहत्या और पशु संरक्षण अधिनियम को लेकर दिया प्रगति भवन के सामने धरना। भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी चिंत स्वामी की मौत के बाद बढ़ा बवाल। रांची में लेफ्ट समेत दूसरी पार्टियों कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विनय तमांग ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा नया राजनीतिक सफर शुरू करूंगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में डीएमके का प्रतिनिधिमंडल मिला। मेकादातु परियोजना पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के पालघर में डीएम दफ्तर में भिड़े एनसीपी कार्यकर्ता। कलेक्टर पर दबाव बनाने की कर रहे थे कोशिश। 20 जुलाई को पालघर में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होंगे। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति को भेजा 16 सूत्रीय ज्ञापन। यूपी के गाजीपुर में तहसीलों में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीजेपी पर धांधली, दबंगई और पुलिसिया लाठी के बल पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने का आरोप लगाया। यूपी के जौनपुर में पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हो गई। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गुंडागर्दी का आरोप लगाकर ज्ञापन लेकर की पहुंचे थे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव के साथ मारपीट के खिलाफ कार्यकर्ताओं में गुस्सा। यूपी के सीतापुर में पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक के आवास पर छापेमारी। राधेश्याम जायसवाल के आवास पर प्रशासन का छापा। तेलंगाना सरकार की पलामुरू लिफ्ट
सिंचाई परियोजना पर तकरार हो गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने एनजीटी में दायर किया आवेदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में वाईएससीआरपी की संसदीय बैठक का आयोजित किया गया। बैठक में सीएम जगनमोहन रेड्डी भी रहे मौजूद। यूपी के बलिया जेल में कैदियों का हंगामा। कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस को हालात संभालने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। यूपी के रामपुर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा। 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी गिरफ्तारी के बाद मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के बागपत में सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल। रोडवेज की 2 युवकों में जमकर मारपीट हो गई। यूपी के रायबरेली में ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनवाने के मामले में लेखपाल ने 20,000 की घूस ली। यूपी के रायबरेली में किराने की दुकान में लाखों की चोरी हो गई। बिहार के दरभंगा में बाढ़, बारिश का प्रकोप। सड़क पर घुटनों तक भरा बारिश का पानी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का सितम जारी है। शमशान घाट में घुसा नदी का पानी। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ से कहर। हाई स्कूल, कॉलेज पानी, सब जगह पानी ही पानी। यूपी के गोंडा में तबाही की तस्वीरें। घाघरा के रौद्र रूप ने प्राइमरी स्कूल में मचाई तबाही। स्कूल का आधा हिस्सा नदी में बहा। हिमाचल के कुल्लू में सैंज घाटी और जौली गांव में बारिश के बाद भारी नुकसान। राजस्थान के जैसलमेर में लगातार तीसरे दिन तेज बारिश। कई जगह गिरे पेड़, रास्ते बाधित, लबालब भरे तालाब और नदियां। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से हाल बेहाल। द्वारका के कल्याणपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मुंबई के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली में कल हुई बारिश की तस्वीरें आई सामने। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन बना स्विमिंग पूल। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश, जल जमाव ने बढ़ाई मुश्किलें। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूपी के प्रयागराज में जुलाई में कम बारिश की वजह से किसान परेशान। महाराष्ट्र से सटे ठाणे के डोंबिवली स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में युवक ने पैसों के लिए दोस्त को बनाया बंधक। ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। नोएडा हत्या मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को दबोचा। कर्नाटक के मैंगलुरु में महिला कांस्टेबल से बदसलूकी मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के अमरोहा में पत्रकार के साथ मारपीट। पुलिस के सामने शराब माफिया ने पत्रकार को पीटा। बिहार के गया में सिक्योरिटी गार्ड के बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से हथियार जब्त। यूपी के बांदा में 50 साल के शख्स की धारदार हथियार से हत्या। यूपी के हापुड़ में साधु की जमकर पिटाई हो गई। दबंगों ने साधु के साथ मारपीट की। यूपी के बुलंदशहर में साध्वी की मंदिर परिसर में हत्या। साध्वी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या को दिया गया अंजाम। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में मंदिर के तालाब में डूबने से हादसा। तालाब में एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को पकड़ा। जहांगीराबाद से हुई गिरफ्तारी। यूपी के बदायूं में युवक की छेड़खानी से तंग युवती ने खाया जहर। लड़की की हालत गंभीर। यूपी की मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या केस में दोषी हरेंद्र को फांसी। 4.5 महीने में आया फैसला। आगरा के डॉक्टर का राजस्थान के गैंग ने किया अपहरण। 32 घंटे में पुलिस ने धौलपुर के बीहड़ से करवाया मुक्त। यूपी के अलीगढ़ में पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज। पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में कॉलेज प्रोफेसर पर छात्रा के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। यूपी के संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सपा के पूर्व विधायक के घर में की चोरी। यूपी के फिरोजाबाद में व्यापारी से लाखों की लूट। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर रोकी व्यापारी की गाड़ी। यूपी के महराजगंज में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर टिश्यू घायल। पकड़े गए बदमाश पर 16 आपराधिक मामले। असम में गोलाघाट में दर्दनाक हादसा। हथियार हाथ बताया जा रहा है कि 14 बच्चों को जख्मी किया एक हाथी ने। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के घुसने से बवाल हो गया। एमएनएम के मुखिया कमल हासन ने टोक्यो जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। पंजाब के नवाज शहर में ट्रैक्टर पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। शादी के बाद दुल्हन की ट्रैक्टर पर ही हुई विदाई। श्रीनगर में स्वर्णिम विजय वर्ष का किया गया आयोजन।
गुरुग्राम में लगा देश का पहला अनाज एटीएम। गुरुग्राम के फरोख नगर से इस पायलट परियोजना की शुरुआत। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में कोरोना की दस्तक, जांच में पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी ऋषभ पंत को आइसोलेट किया गया। ऋषभ पंत के पॉजिटिव होने पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, कहा पंत ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, उम्मीद है जल्द रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फाइजर वैक्सीन के हेडक्वार्टर के सामने सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। वहीं दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कैद की सजा सुनाए जाने पर जगह जगह हिंसा हो रही है। जुमा के समर्थकों ने सैकड़ों दुकानों में की लूटपाट। जुमा को कैद से तुरंत रिहा करने की अपील की जा रही है।